भी लग रही है, लग रहा है कुछ। हो गया ना सारा। की बड़ी खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक रीतलाल यादव के गुर्गे को पटना पुलिस ने गोली मार दी है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में लगातार अपराध के खिलाफ बिहार पुलिस जो है शिकंजा कस रही है और उसी कड़ी में आपको बता दें कि एक के बाद एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और इसी कड़ी में पूर्व विधायक रीतलाल यादव के गुर्गे को भी गोली मारी गई है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मैनेजर राय नामक जो कि जिसका कनेक्शन जो था वो रीतलाल यादव से था, काफी अच्छा कनेक्शन था। यही मैनेजर राय जो है कोई अपराध को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था और उसके लिए वो निकला हुआ था। और इसकी जब गुप्त सूचना बिहार पुलिस को मिलती है तो छापेमारी करने के लिए पहुंचती है बिहार पुलिस। लेकिन जैसे ही छापेमारी करने के लिए पहुंचती है उसी दौरान मैनेजर राय के कुछ गुर्गों के द्वारा जो है गोलीबारी करना शुरू कर दी जाती है। बिहार पुलिस पर गोलियां चलाई जाती है, तो जवाबी कार्रवाई में बिहार पुलिस भी गोलियां चलाती है। कई राउंड फायरिंग होती है, उसके बाद जो है गोली मैनेजर राय के पैर में जाकर लग जाती है और मैनेजर राय वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद जो है मैनेजर राय को अस्पताल लेकर जाया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मैनेजर राय को बिहार पुलिस ने गोली मार दी है। और आपको जैसा कि मालूम है कि बिहार में अपराध को खत्म करने के लिए एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सम्राट चौधरी भी ये कहते रहते हैं कि बिहार में अपराध को किसी भी कीमत पर सराहा नहीं जाएगा और ना ही उसको एक तरीके से आश्रय दिया जाएगा। अपराध को पूरी तरीके से खत्म कर देना है और उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। ऑपरेशन लगड़ा के तहत कई सारे अपराधियों की लिस्ट भी बनाई गई और उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी कड़ी में एक गुर्गा जो था वो रीतलाल यादव का था, मैनेजर राय नाम है इसका और ये कुख्यात अपराधी है। आपको बता दें कि पुलिस की छानबीन में पहले से भी लगी हुई थी और जैसे ही गुप्त सूचना मिली बिहार पुलिस को वैसे ही छापेमारी करने पहुंची बिहार पुलिस। लेकिन मैनेजर राय के गुर्गों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में बिहार पुलिस ने भी फायरिंग की और उस मुठभेड़ में गोली जो है मैनेजर राय के पैर में लगी। आपको पूरी खबर जरा हम विस्तार से बताते हैं। पटना के दानापुर अनुमंडल के खगौल थाना क्षेत्र के खगौल इलाके में शुक्रवार देर रात एक भयंकर पुलिस अपराधी मुठभेड़ हुई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस और अपराधी के बीच यह टकराव गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात तब शुरू हुआ जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दीदारगंज का कुख्यात अपराधी मैनेजर राय खगौल इलाके में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की, लेकिन मैनेजर राय जो लंबे समय से पुलिस की रडार पर था और जिन पर हत्या, रंगदारी, लूट और अन्य संगीन आपराधिक मामले जो है वो सब 1 दर्जन से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं, उसने खुद को गिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वह ये भूल गया कि अब बिहार पुलिस के तेवर जो है वो बदल चुके हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और मैनेजर राय वही घायल हो गया। उसे तुरंत पटना एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। घटना की पुष्टि खुद पटना एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने की है। एसएसपी के मुताबिक मैनेजर राय पर पहले से कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे और वह इलाके में हथियार और अवैध गतिविधियों के लिए बदनाम था। खुफिया सूचना मिली थी कि वह किसी आपराधिक साजिश को अंजाम देने के लिए किसी वाहन में जा रहा है। सूचना मिलते ही खगौल पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया। मैनेजर राय का नाम साल 2022 में खगौल थाना क्षेत्र में हुए डॉक्टर मोहम्मद अनावर आलम हत्याकांड में भी सामने आया था। लंबे समय से पुलिस उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी और इस मुठभेड़ में आखिरकार उसे अरेस्ट करने की राह आसान कर दी। मुठभेड़ के दौरान इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई और तेजी से नियंत्रण पाने की रणनीति ने हालात काबू में कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और मैनेजर राय के आपराधिक नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है। इस एनकाउंटर ने यह साफ कर दिया है कि खगौल और आसपास के इलाके में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। कानून की नकेल अब और ज्यादा मजबूत है और किसी भी अपराधी को अनदेखा नहीं किया जाएगा। तो देखा आपने कि बिहार पुलिस अब बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रही है, एक के बाद एक बड़ा एक्शन ले रही है और खास तौर पर जितने भी अपराधी छवि के लोग हैं और
अपराधी हैं जितने भी, उन सभी पर बिहार पुलिस का गाज जो है वो गिरता नजर आ रहा है। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में रीत लाल यादव जो कि पूर्व विधायक है, उसके गुर्गे को भी गोली मारी गई है, जिसकी तलाश बिहार पुलिस कई महीनों से कर रही थी, लगातार छानबीन कर रही थी, छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार हाथ आ ही गया। कहा जाता है ना कि आखिर जो गलत चीज होता है वो कितना दिन छुपेगा, एक ना एक दिन तो उसे बाहर आना ही होगा और बिहार पुलिस के सामने वो अपराधी आ ही गया। और ऐसे में आया जैसे कि मुठभेड़ हुई, उसके बाद जो है वो पुलिस के रडार में आ गया, उसके घेराबंदी के बाद जो है वो बीच में पड़ गया, उसके बाद जो है वो पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। अभी फिलहाल तो उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो है उसका बयान आएगा सामने और सारी बातें जो है एक एक करके खुल जाएगी और जितनी भी साजिश वो कर रहा था उसके बारे में भी पता चल जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।